मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, अभी हमने बताया कि विवाह का योग, तो बृहस्पति देव तो कई राशियों की शादी करा देंगे 2022 में, लेकिन शादी के पहले एक चीज़ देखनी है आपको कि कुंडली का मिलान किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से ही कराएं और सारी चीज़ों को समझ लें कि लड़का किस नेचर का है अथवा लड़की जो मेरे घर बहू बन कर के आ रही है वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है। अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए और दूसरी लड़की देखी जाए। लेकिन ये होता है कि कभी कभी मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आई, कई लोग आए जिनको मैं मना कर देता हूं कि भाई ये लड़का ठीक नहीं है या लड़की ठीक नहीं है, लोग मान जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुन तो लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये तो दुनिया का दोष बताते रहते हैं, किसी दूसरे से अपनी कुंडली दिखाते हैं। और हुआ यूँ भी, कभी 2 साल पहले एक सज्जन जो मेरा बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लड़के की शादी के लिए कुंडली लेकर के आए। करीब 20 कुंडली उन्होंने दिखाई होगी, जिसमें कोई भी कुंडली मुझे समझ में नहीं आई। मैंने मना कर दिया कि शादी नहीं बनती है। तो उनको पता नहीं क्या लगा, यहाँ से तो चले गए और 2 महीने बाद एक शादी का कार्ड लेकर के आ गए और बोले कि क्षमा कीजिएगा शास्त्री जी, मैं आपको कुंडली नहीं दिखा पाया और ये मेरी गलती है, लेकिन शादी तय कर दिया है और ये शादी का कार्ड है, आप अवश्य आइएगा। हमने कहा अवश्य आएंगे, लेकिन मैंने कोई कुंडली की चर्चा नहीं की कि आपने कुंडली मिलवाया या नहीं मिलवाया। आपने शादी का कार्ड दिया, शादी में आना है, आऊँगा। मैं गया भी शादी में, लेकिन लड़की विदा होकर के ससुराल आती है और ससुर जो हट्टा कट्टा 6 फुट का लंबा, वो आदमी लड़की के आने के बाद बीमार हो जाता है और कुछ दिन तो मुझसे छिपाया जाता है कि ये बीमार हैं या नहीं हैं। लेकिन जब बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है तब मेरे पास फ़ोन आता है कि शास्त्री जी आप कुछ करिए, इनकी तबीयत खराब है। तब हमने कुंडली मंगाया और देखा, तो देखने में समझ में आया कि भाई ससुर के लिए ग्रह अच्छे नहीं हैं। तो अब जब ससुर के लिए ग्रह अच्छे नहीं है तो हम अच्छा थोड़े कर देंगे। और बीमारी ने भी घनघोर रूप धारण कर लिया और मुझे लगता कि साल भर भी नहीं व्यतीत हुआ और 55 साल की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये कुंडली ना मिलाने का दुष्परिणाम है। तो मित्रों, मैं बारंबार आपसे ये निवेदन करता हूँ और करता रहूँगा कि जब भी आप कोई लड़की देखें या लड़का देखें तो कुंडली किसी विद्वान से अवश्य दिखाएं। विद्वान ब्राह्मण हो या विद्वान कोई भी हो, विद्वता में ये नहीं है कि ब्राह्मण ही विद्वान होगा। अपने यहाँ पहले से भी तमाम ऋषि, तमाम संत हुए हैं जो ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं रखते, लेकिन हो सकता है कुंडली में उनका ब्राह्मण वर्ण रहा हो। क्योंकि ब्राह्मण, मैंने देखा कि वो पाठक फुटवियर, पाठक जी जूता बेच रहे हैं, काहे के ब्राह्मण है भाई? तो ज़रूर उनके वर्ण में व्यवसाय है, इसका मतलब कि वो ब्राह्मण वर्ण के नहीं हैं, वैश्य वर्ण के हैं, तो वो जूता बेच रहे हैं। कोई गुप्ता जी हैं जो ज्योतिषी का काम कर रहे हैं, तो उनका वर्ण ब्राह्मण है, वो ज्योतिषी का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, फिर मैं आग्रह के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपनी लड़की या लड़के या अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं शादी के पहले, और जीवन जिससे सबका सुखमय हो, खुशहाल जीवन व्यतीत हो, इसी कामना के साथ साथ मित्रों आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ की प्राप्ति हो। और मित्रों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और आप हमारे नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और यथासंभव आपको अच्छी सलाह दी जाएगी। जय माता दी।